मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज कुछ नहीं, आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं बताऊंगा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना। कैलकुलेशन और फार्मूलाज, डेरिवेशन, ये सब अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल आखिर कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रोजेक्टाइल जो होता है उसका डेफिनेशन क्या कहता है, वो कहता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, और तब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्लाइट में आ जाता है, फ्लाइट मोड में आ जाता है, वो उड़ने लगता है ना। तो वह ऑब्जेक्ट फ्लाइट मोड में आ जाता है जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। और प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, मतलब उसको जो प्रोजेक्शन देते हैं तो एक खास एंगल बनाते हैं, है ना। उसका जो वेलोसिटी है उस समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक खास एंगल बनाता है। और यह ऑब्जेक्ट किसके प्रभाव में मूव करता है, ग्रेविटी के प्रभाव में मूव करता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कहेंगे कि जब कोई चीज़ प्रोजेक्टाइल बन जाती है तो उस समय उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, तो हम यही कहेंगे उसके ऊपर उस समय जो है ना सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फोर्स लगता है, जो कि है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो किसी भी फोर्स के प्रभाव में नहीं चलती है। अगर वो कोई और फोर्स अगर काम कर रहा है तब वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल जब किसी बॉडी को हम बोलते हैं तो उसका मतलब ही हो जाता है कि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसके अलावा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और वह बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एक खास एंगल बनाते हुए हवा में, एयर में, वो एक फ्लाइट मोड में उड़ते हुए जा रही है ना। इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो डेफिनेशन यही हो गया इसका, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो थोड़ा ऐसे भी समझते हैं। ये देखिए, ये हमने एक बॉल को जब प्रोजेक्ट किया, फायर किया एक बॉल को, जब हमने यहाँ इस पॉइंट से, ये क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट है, मेरा जो पॉइंटर घूम रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ से हम एक बॉल को हवा में प्रोजेक्ट किए, और ये जो है अपनी ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट करते हुए नीचे लैंड किया, है ना। तो ये अभी किसके प्रभाव में मूव कर रहा है, जब हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किए v0 वेलोसिटी के साथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के प्रभाव में जो है ये उड़ रहा है ना। ये एक प्रोजेक्टाइल बन गया, है ना, और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा। और कितना एंगल पर प्रोजेक्ट किए, ये थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किए। मतलब जिस समय इसको यहाँ से छोड़े उस समय इसका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। किसके साथ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। तो यह दरअसल में वह वेलोसिटी है, या जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, या वह वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम किसी प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हैं, यानी प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। जब हम लोग किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जिस समय उसको छोड़े उसी समय वह कहलाया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। उसकी जो वेलोसिटी उस समय होगी ना, वो कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ये डिटरमाइन करता है, किसके द्वारा नहीं, मतलब ये क्या चीज़ डिटरमाइन करता है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है ना, यह प्रोजेक्टाइल का अलग अलग एस्पेक्ट्स, यानी कि अलग अलग पहलू जो है प्रोजेक्टाइल का, जैसे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे उसका रेंज, है ना, जैसे उसका मैक्सिमम हाइट, ये सभी अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं किससे एसोसिएटेड, एक प्रोजेक्टाइल से एसोसिएटेड हैं। तो ये किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, तो ये सभी पैरामीटर्स डिटरमाइन होते हैं कि किस वेलोसिटी से उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो अब आगे क्या है देखते हैं। अब आगे है, नहीं समझ में आया कमेंट्स लिखिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, मैं जवाब दूंगा, है ना। ठीक है, अब इतना अच्छा एनिमेशन से नहीं समझ में आ रहा है, तब किससे समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो
बहरहाल देखते हैं अब क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आप जानते हैं, ये देखो अभी अभी डेफिनेशन दे दिए कि जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, यानी इनिशियल पॉइंट पर, ये क्या इनिशियल पॉइंट है, ये जो यहाँ लैंड किया ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल का। इसको लैंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं और इसको प्रोजेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, किस वेलोसिटी से फायर किया गया प्रोजेक्टाइल को, तो वी नॉट वेलोसिटी से फायर किया गया। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो है थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसीलिए ये जो वेलोसिटी होता है ना वी नॉट, इसी को क्या कहते हैं, ये पॉइंटर देखिए पॉइंट कर रहा है, यही बता रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ना। इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यानी हम अभी अभी इस प्रोजेक्टाइल को कितने वेलोसिटी से फायर किए, इसको वी नॉट वेलोसिटी से फायर किए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होता है ना, ये जो इसका जो मोशन होता है वह क्या है, वह दरअसल में जो है ना दरअसल में रिजल्टेंट है। क्या चीज़ का रिजल्टेंट है, प्रोजेक्टाइल में देखिए दो तरह का मोशन चलता है ना, एक चलता है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक चलता है उसमें वर्टिकल मोशन। तो ये दोनों मिला करके पूरा मोशन बनता है प्रोजेक्टाइल का। यानी कह सकते हैं हम कि प्रोजेक्टाइल में दो तरह का वेलोसिटी छुपा हुआ है, एक है उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी छुपा हुआ और एक है वर्टिकल वेलोसिटी छुपा हुआ। मतलब कह सकते हैं एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का और एक है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इन दोनों को मिला करके मिलता है या बनता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। किसी भी इंस्टेंट पर पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी क्षण पे आप ले लो तो उसमें दो वेलोसिटी आपको मिलेंगे। दो कंपोनेंट, बेटर होगा कहूँ मैं कि दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का। सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर जो होता है ना वहाँ वर्टिकल, वहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वह जीरो होता है, वर्टिकल चलिए आगे बढ़ते हैं गलती से निकल गए वर्टिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो ये लगता रहता है किसके ऊपर, वर्टिकल के दौरान। वर्टिकल मोशन जो होता है प्रोजेक्टाइल का या वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के वेलोसिटी का, उस वर्टिकल कंपोनेंट में हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहता है और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है। इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। यही है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का, ये हमेशा कांस्टेंट होता है ना। आप प्रोजेक्टाइल को यहाँ ले आओ, ठीक है, मान लो प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पहुँचा, जिस समय यहाँ पहुँचा तो दो कंपोनेंट इसका बनाएंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा। इस कंपोनेंट का इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगा ना और यहाँ पर होगा ये इसका वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का रिजल्टेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखे ना ये इतना ही होगा वी नॉट कॉस थीटा यहाँ पर। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो चेंज कर जाएगा, यहाँ वी नॉट साइन थीटा है तो यहाँ हो जाएगा वी डैश साइन थीटा डैश, ये हो जाएगा, है ना। बात समझ में आया। यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वी डैश हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो अगर आप करते हो ना वी डैश कॉस थीटा डैश, ऐसा अगर आप करते हो देन इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। कि तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम कोई भी पॉइंट ले लेना, कोई भी पॉइंट ले लें तो हम क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ये वाला, ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है हमेशा, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता है। जबकि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना ये बदलता रहता है, अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि इस पर लगातार जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता रहता है। यही जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार लगता रहता है किसी भी पॉइंट पर। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बदलने के कारण क्या होगा, ये वी नॉट भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, डायरेक्शन भी चेंज होता रहा, और ये पार्ट जो है ये कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा यही होगा। ठीक है, चलो
तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है मोशन के दौरान। क्लियर, फंडा एकदम ठंडा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा थ्रू इट्स मोशन। चलिए बल्ले बल्ले। अब आता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं। तो कुछ नहीं बाबू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है या दरअसल में एंगल है, कौन फॉर्म कर रहा है, ये कैसे फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है इनिशियल वेलोसिटी के द्वारा। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, उसके द्वारा जो एंगल फॉर्म करता है ना। और किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। ये जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का होता है ना, वो उस समय इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर है ना, जिस समय, कहने का मतलब है जिस समय प्रोजेक्टाइल को फायर किए, छोड़े, उस क्षण पे जो वेलोसिटी होगा वही तो कहलाएगा वही तो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा उस समय, उसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कहने का मतलब किस एंगल से प्रोजेक्ट किए, वही वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ थीटा जो है, ये वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं निकलेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं निकलेगा, यहाँ नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि ये सब मिड पॉइंट है। यहाँ फाइनल पॉइंट यहाँ भी नहीं निकलेगा, ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर निकलेगा। यहाँ पर जो एंगल आपको मिलेगा ना, ये वी नॉट वेलोसिटी जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो ये थीटा एंगल बना रहा है, यही थीटा एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। मज़ा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, ये देखिए ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब समझते हैं इसको क्या है, ये कौन सी मुसीबत है। मुसीबत नहीं है, वेरी सिंपल। मैं जब ऐसे एनिमेशन से पढ़ा रहा हूँ तो मुसीबत क्यों होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ द पाथ फॉलोड। ये जो ट्रैजेक्टरी होता है ना, ये किसका ट्रैजेक्टरी भाई, प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी। ये होता क्या, ये दरअसल में पाथ है। यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है, वह जो है जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं, उसको जब हम छोड़ते हैं प्रोजेक्टाइल को या लॉन्च करते हैं प्रोजेक्टाइल को, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी उस प्रोजेक्टाइल का वह ट्रेजेक्टरी कहलाता है। तो एक जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, वह हमेशा कैसा ट्रेजेक्टरी होता है, उसका पैराबोलिक पाथ होता है, उसका पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होता है। एक बात ध्यान लो बाबू, अगला वीडियो में हम जो है ना, ये प्रूफ करके आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे ये पैराबोलिक है, ठीक है। तो आप ये याद रखो भी, फिलहाल के लिए इस वीडियो में आप बस यही दिमाग में अपना एकदम डाल लो कि प्रोजेक्टाइल हमेशा क्या फॉलो करता है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, बशर्ते उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस ना लगे। अगर एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो उसका पैराबोलिक पाथ जो है गड़बड़ा जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल जो आइडियल कहेंगे ना, आइडियल सिचुएशन क्या होता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए, तो आइडियल सिचुएशन यही है कि एयर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, यानी एयर उस पर कोई भी रेजिस्टेंस ना लगाए। लेकिन प्रैक्टिकल में जो है ना, एयर रेजिस्टेंस लगता है। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें बस यही है कि आप ऐसे से आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में, जो भी आपको डील करना है प्रोजेक्टाइल से, समझ जाओ उसमें एयर रेजिस्टेंस पहले से जीरो है, एज्यूम करके ही क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए बॉदरेशन नहीं लेना है। कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा जो इसमें कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा हो और प्रोजेक्टाइल का अलग अलग पैरामीटर कैलकुलेट करने का दे। ऐसा गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। चलो, तो अब आ गया ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यही है हमारा जो ब्लिंक कर रहा है छोटू राम, ये देखो ब्लिंक मार रहा है ना, यही हुआ ट्रैजेक्टरी, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सो इग्नोर इट, एकदम पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल। गेंद फेंक दो, कुछ भी फेंक दो, आदमी को उठा के फेंक दो, वो भी प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, है ना। चलो ठीक है, चलो अब आ गया मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब समझेंगे हम लोग कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल्स का जो मैक्सिमम हाइट होता है वह दरअसल में उसका हाईएस्ट वर्टिकल पोजीशन होता है अलोंग इट्स ट्रैजेक्टरी।
हाँ, कोई भी प्रोजेक्टाइल को जब हम लोग फेंकते हैं तो उसके ट्रैजेक्टरी के दौरान जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन किया, यही तो अटेन किया ना, यहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा। तो ये जो ट्रैजेक्टरी के दौरान जो ये जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है ना, ये एच मैक्स से डिनोट किया जाता है। ये जो लाइन ब्लिंक कर रहा है यही वो मैक्सिमम हाइट, मतलब प्रोजेक्टाइल यहाँ तक ही जा पाया, अब इससे ऊपर इससे ज़्यादा वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ये नहीं जा पा रहा है। तो यही हो गया इसका वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, एसेंड हो रहा है ना। जब तक ये यहाँ तक मैक्सिमम हाइट ना अटेन कर ले ये एसेंड करेगा और एसेंड करेगा, और जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा उसके बाद ये डिसेंड करेगा। यानी एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह का अगर हो रहा हो तो हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट हाफ या एसेंड हाफ, और ये हो गया डिसेंड हाफ। ठीक है, यहाँ डिसेंड हो रहा है, यहाँ एसेंड हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, यहाँ नीचे गिर रहा है। कब, जब मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया उसके बाद नीचे गिरेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल जो होता है ना वह मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी कंप्लीटली क्या बन जाता है, हॉरिजॉन्टल बन जाता है। देख लो यहाँ, देखो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। यानी यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, लड्डू, यानी ज़ीरो। यानी कि इसका पूरा का पूरा वेलोसिटी क्या बन गया, अभी हॉरिजॉन्टल बन गया, है ना। पूरा इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बन गया। यानी एंगल क्या हो गया, इस जगह वेलोसिटी जो बना रहा है प्रोजेक्टाइल का, जो टोटल या रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो होगा वह 0 डिग्री एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग टोटल वेलोसिटी कितना हो गया, वही हो गया जो यहाँ है, वही यहाँ भी होगा, चेंज नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा v0 cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा v0 cos थीटा। क्लियर। तो अब आता है नेक्स्ट बात, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी। दूसरी बात, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना वह 0 हो जाता है। अभी बता दिए थे, यहाँ लिखा भी दिए हैं, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0 एट मैक्सिमम हाइट। तो ये दो बात जो है मैक्सिमम हाइट को लेके हमेशा ध्यान में रखना अगर प्रोजेक्टाइल पे कमांड करना चाहते हो तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या बला है भाई, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना किसी भी प्रोजेक्टाइल को, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपली रेंज भी कह सकते हो, है ना। तो जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं भाई, पढ़े थे, वीडियो याद करो, मोशन इन अ लाइन। भाई इनिशियल पॉइंट से आप जब किसी चीज़ को ले जाते, या जब आप खुद दौड़ते हुए जा रहे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जब आप पहुंचते हैं, तो इनिशियल से फाइनल के तरफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल से फाइनल के तरफ डायरेक्शन होता है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट को जोड़ रहा हो, सीधी रेखा, वही तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे शॉर्टकट जो होगा वही तो होगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चलिए रिवीजन भी हो गया डिस्प्लेसमेंट का। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन होता है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का। और रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल का वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्टाइल के इनिशियल वेलोसिटी पे, यानी कितना कस के उसको आप फेंके हैं, कितनी ज़ोर से आप जो है उस बॉडी को जो है फेंके हैं हवा में, इसी पर डिपेंड करता है प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डिनोट किससे किया जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये कैपिटल आर से डिनोट होता है। ये देखिए ये जो रेड लाइन ब्लिंक कर रहा है ना, बुक 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 कर रहा है ना तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, है ना, कैपिटल आर हो गया। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो अब आ गया, अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आता है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या बला है, तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं है भाई, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल पे लगता रहता है। क्या लगता रहता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जी,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी का द्वारा जो एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं, और इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी प्रोजेक्टाइल पे ये इकलौता एक्सेलरेशन लगता है हर समय, और ये हमेशा किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। ग्रेविटी है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो क्या लगेगा किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा सीधा नीचे की तरफ, है ना। तो पूरे जर्नी के दौरान लगता रहता है प्रोजेक्टाइल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी। ये देखिए ये जी चल रहा है ना, आप देखो प्रोजेक्टाइल जब यहाँ आया, जब यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा, हर पॉइंट पर हर समय इसके ऊपर क्या लगता रहेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है हमेशा नीचे की तरफ लगता रहता है। इसीलिए जब फेंकते हैं ना तो ये कुछ ही दूर तक ऊपर जाता है, उसके बाद ये जी के प्रभाव में नीचे आना शुरू हो जाता है ना। और जब ये ऊपर जाता है तो लगातार इसकी वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, इसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लगातार घटता रहता है, और मैक्सिमम हाइट पर जाने पर ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना इसका वेलोसिटी का, प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का जीरो हो जाता है। इसी के कारण, यही जी के कारण, ये जी क्या करता है, इसको लगातार इसके वर्टिकल कंपोनेंट, इसके वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को घटाता रहता है, यानी ये उसको डी एसेलरेट करता है फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में क्या करता है, इसको एसेलरेट करता है नीचे की तरफ। यही जी लगातार लगा रहता है इसके ऊपर। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पर। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है बाबू, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का, कैसा डिफाइन किया जाता है इसको, या दरअसल में वह टाइम है जो प्रोजेक्टाइल को लगता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं टू द टाइम इट रीचेज द सरफेस। यानी जब हम लोग इनिशियल टाइम जो होता है, यानी कि जिस समय हम लोग प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ से जब वो प्रोजेक्टाइल पहुँचता है, लैंड करता है सरफेस पर, ये तो वो ये दोनों टाइम के बीच में जो टाइम इंटरवल है ना, इसी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर दैट इज नोन एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। शॉर्टकट, चलो दोनों में से कोई डेफिनेशन लगा दो, हो जाएगा। किससे डिनोट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है ना। चलो कोई बुक में मैंने देखा है स्मॉल टी से भी कर देते हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, जो हो कैपिटल हो स्मॉल हो सब चलता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया, ये हो गया हमारा जी नीचे के तरफ हो गया लग रहा है, आप देख लो ये क्या हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। ये इनिशियल टाइम हुआ एक तरह से, इस इनिशियल पॉइंट से इस समय इनिशियल टाइम पे जो है इसको प्रोजेक्ट किया गया, और ये क्या हो गया, फाइनल टाइम हो गया, इस टाइम पर ये पहुंचा। तो इस दोनों टाइम के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा वही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इतने देर तक ये क्या रहा, ये हवा में उड़ता रहा, उड़ू मैं हवा के संग संग, चलो वही हो गया, ये उड़ रहा है, ठीक है। चलो अब आता है when we consider the projectile motion then the air resistance, when we consider the projectile motion then the air resistance has negligible effect। हाँ भाई ये बात हम तो शुरू में ही बता दिए थे कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को या प्रॉब्लम को या कंसेप्ट को डील करो तो आप हमेशा ये जान लो कि ये क्या है, ये इसका जो एयर रेजिस्टेंस है ना वो नेग्लिजिबल है। वो क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब उस पर एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है? नहीं बाबू, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, है ना। लेकिन हम लोग करते क्या है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। चल मान लेते हैं कि नहीं लग रहा है, बस यही होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि किसी प्रोजेक्टाइल पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और झूठ मूठ का आपको 2 घंटा परेशान होना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो खुश है, चलो हैप्पी मूड। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही था, है ना। जो भी था आज इतना ही था। आपको मज़ा आया होगा, हमको लगा आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको इन्जॉय किए होंगे। यही एक ख़ास चैनल है जहां हम एनिमेशन पूरा एनिमेटेड फॉर्म में एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक पे काम करके आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूं, ताकि आप जो है सिर्फ वो बोरिंग क्लासेस में मत बैठो जिसमें ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ घसे रहते हैं और आपको समझ में भी ठीक से नहीं आता है। आप इंजॉय करो इस एनिमेटेड वीडियो को और इसको आप देखो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जितना हो सके इसको शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। कल फिर मिलते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपको सिर्फ हमने
इसकी प्रोजेक्टाइल की चटनी आपको हमने चटाई है आज, है ना। कल जो है पूरा रेसिपी बना के दूंगा मैं, है ना, पूरा डेरिवेशन ये वो सब चलेगा, है ना, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।